नमस्कार क्लास 8th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जो कि बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 100% आपका यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्य पद्य खंडों में से किसी एक खंड का आपको संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो बच्चों, आपको दो खंड दिए गए, आपको किसी एक खंड का करना है। जो भी यहाँ पर आपको आसान लगे वही आपको एग्जाम में करना होता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप किसी भी एक खंड को हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर बच्चों आपको संदर्भ भी लिखना है, फिर आपको इसका अर्थ भी लिखना है। तो पहले वाले का अर्थ आप लोग ध्यान से सुनेंगे। लेखक बताता है कि सबसे पसंदीदा किताब स्वामी दयानंद की जीवनी थी, जो एक दिलचस्प शैली में लिखी गई थी और उसमें बहुत सारे चित्र थे। स्वामी दयानंद तत्कालीन धार्मिक पाखंडों के खिलाफ बहुत साहसी थे। उनके जीवन में कई रोमांचक कहानियां लेखक और बहुत प्रभावित करती थीं, जैसे कि चूहे को भगवान का भोग खाते हुए देखकर ये मान लेना कि मूर्तियां भगवान नहीं होती हैं और घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल जाना। बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी कठिन लगता है कि हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाता है, तो आपको कतई नहीं सोचना है। जो भी आपका लिखा हो उसको आपको एक बार पढ़ना होता है। इसके बाद उसको आपको अपने शब्दों में व्याख्या करके लिख देना होता है। एक्चुअल में यही आपकी हिंदी में व्याख्या कहलाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, इसका यहाँ पर आपका इसको भी यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसको भी आप सुनेंगे। कवि कहता है कि यह संभव है कि हमारे या तुम्हारे पास अपनी सब कुछ ज़मीन हो, अपने बगीचे हों जिनमें फूल फल लगे हों, और अपनी खाली पड़ी ज़मीन हो। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे पास एक छोटी सी क्यारी हो जो फूलों से महक रही हो, या छोटा सा खेत हो जो फसलों से लहरा रहा हो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि व्यक्तिगत संपत्ति और छोटे सुखों की बात कर रहा है। इन बातों को आपको पढ़ना है, फिर आपको अपने शब्दों में व्यक्त करके लिख देना होता है। वास्तविक रूप से आपकी यही हिंदी में अनुवाद या आपका अर्थ कहलाता है। तो आपको एग्जाम में डरना नहीं कि मुझे नहीं आता है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं। बस आपको एक बार पढ़ना है, इसके बाद सोचना है कि इसके अपने शब्दों में बना के कैसे लिखना है, फिर आपको लिख देना है। अभी से जब आप बनाने की हेडिंग डालोगे, आदत डालोगे, तो आप क्लास 10 तक की चीज़ें सारी चीज़ें सीख जाओगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संस्कृत गद्यांश संस्कृत गद्य पद में आपको किसी एक का हिंदी में अर्थ लिखकर समझाना। जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो पहले वाले का यहाँ पर आप हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। उस समय राजा भोज ने अपने रक्त से बरगद के पत्ते पर एक श्लोक लिखा। उस श्लोक को पढ़कर बैराग को प्राप्त हुए वत्सराज ने भोज को एक तहखाने में सुरक्षित रूप से छिपा दिया और स्वयं एक नकली सिर राजा को दिखाकर कहा, श्रीमान, जो आदेश दिया गया है वह पूरा कर दिया गया है। इसके बाद वत्सराज ने भोज को लिखा हुआ वह पत्ता राजा को दे दिया। ये यहाँ पर आपका इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा, जिसका जो पाठ का नाम है भोजस्य औदर्यम, ये पाठ से लिया गया है। इसका नेक्स्ट यहाँ पर है, इसका हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। सूर्य उदय होता है और अंधकार मिट जाता है, संसार कितना सुंदर लगता है। संसार कितना सुंदर लगता है। चालाक भंवरों का झुंड चारों ओर फैल जाता है और लगातार किस तरह से गूंजता है। ये यहाँ पर आपका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहला यहाँ पर आपका, लेखक ने वीरों को देवदार वृक्षों के समान क्यों कहा है। तो लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्ष के समान इसलिए कहा है क्योंकि देवदार के वृक्ष स्वयं सीधे खड़े रहते हैं और दूसरों को भी छाया सहारा देते हैं। ठीक उसी प्रकार
वीर पुरुष अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए अड़िग रहते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। साइजी मार्कनी भारत कब और किस वर्ष आया था? तो साइजी जो आपके मार्कनी भारत में द्वितीय महायुद्ध के बाद आया था। शांति निकेतन में हिंदी और जापानी संस्कृति का अध्ययन के लिए आए थे। मतलब को अध्ययन करने के लिए वैश्विक रूप से सेकेंड महायुद्ध के बाद आया था। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ भाव का स्पष्ट अर्थ करिए। तो मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ का भाव यह है कि अब वह स्त्री समाज परिवार लगाई गई सीमाओं या रूढ़ियों को पार कर चुकी है और अपनी फ्रीडम आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। इसके बाद नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा है? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, इतना आसान है। खान पान की मिश्रित संस्कृति के आपको लाभ लिखने, ये भी आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हमारे आदर्श हैं कक्षा 8 के निम्नलिखित पार्टों में से किसी एक पार्ट का यहाँ पर आपको सारांश बताना है। यहाँ पर आपको पार्ट के नेम भी दिए गए हैं। महर्षि अगस्त्य, लाला लाजपत राय, स्वामी प्रभुनंद, लता मंगेशकर। तो आपको किसी एक पर ही यहाँ पर आप लोगों को पाठ का सारांश लिखना, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद 5 का क्या कह रहे हैं, यमक व उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा आपको देनी है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आपको एग्जाम्पल भी देना है, कोई आपको एक देना है, या यमक का या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर देना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं। तो अरण्य का मतलब होता है जंगल, क्या होता है? इसका मतलब होता है जंगल। क्रूर का मतलब होता है निर्दयी, क्या होता है? निर्दयी। मुक्ता का मतलब आपका बच्चों होता है, मुक्ता मतलब मोती, क्या होता है? मोती। मुक्ता मतलब होता है मोती। आवभगत का मतलब होता है बुलाना, क्या होता है? बुलाना। इसके बाद आपका नगड़ मतलब शून्य होता है। उत्सर्ग मतलब होता है बलिदान। दुर्गति मीन्स होता है बुरी दुर्दशा, ठीक है। उत्सर्ग मीन्स होता है बलिदान। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों में इति या ई शब्द का उचित प्रयोग जोड़कर आपको शब्द बताना है। तो पहला यहाँ पर आपका ग्वालियर, क्या है? ग्वालियर। तो ग्वालियर में आपको ई जोड़ना है, तो आप क्या हो जाएगा? ग्वालियरी, क्या हो जाएगा? ग्वालियरी। दूसरे में तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरी। इसमें क्या हो जाएगा? कमजोरी, ठीक है। इसमें आपको कोई 2 करने, तो आप ग्वालियरी कर देंगे, कमजोरी कर देंगे, ठीक है। लास्ट में आपको ई जोड़ना, जो प्रत्यय होता है शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, सूची का खा में आपको मिलान करना है। तो गंगा का आपका हो जाएगा गंगोत्री, क्या हो जाएगा? गंगोत्री। यमुना का आपका हो जाएगा यमुनोत्री। सतलज का हो जाएगा राकसताल। झेलम का हो जाएगा शेषनाग झील, ठीक है। झेलम का आपका हो जाएगा शेषनाग झील। इसके बाद मुनि अथवा धेनु में सभी विभक्ति वचन का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। यह आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरों के अर्थ यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है। फूटी आंखों का सुहाना। तो फूटी आंखों का सोने का मतलब होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। दांतों तले उंगलियां दबाने का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, मतलब कि कोई चीज को एकदम से देखना, आश्चर्यचकित हो जाना। पैर उखड़ना का मतलब होता है हिम्मत हारना, क्या होता है? हिम्मत हारना। यहाँ पर आपको कोई 3 करने थे, तो आपको यहाँ पर 3 ही यहाँ पर कर देंगे, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर आपको कर देना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के आपको तत्सम शब्द लिखने हैं। तो चमड़ा का हो जाएगा आपका चर्म, क्या हो जाएगा? चर्म हो जाएगा। अजज का मतलब हो जाएगा आश्चर्य, क्या हो जाएगा? आश्चर्य, क्या हो जाएगा? आश्चर्य। इलायची का मतलब होता है एला, क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? एला। इसके बाद आपको कोई 4 करने, गड्ढा का कठिन होता है। किसान करें कृषक, क्या होता है? कृषक, क्या हो जाएगा? कृषक। उल्लू का कर देंगे उलूक, क्या कर देंगे? उलूक। और काठ का कर देंगे काष्ठ, काष्ठ ऐसे लिखेंगे, काष्ठ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। काष्ठ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो
तो यहाँ पर आपको कोई 4 करने हैं, तो मैंने आपको बहुत बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में 4 शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। अल्पायु का होता है दीर्घायु, क्या होता है? दीर्घायु, दीर्घायु। उत्थान का होता है पतन, क्या होता है? पतन। इसके बाद जय का होता है पराजय, क्या होता है? पराजय। विद्वान, निंदा का मतलब होता है, निंदा का आप लिखेंगे स्तुति, क्या लिखेंगे? स्तुति मतलब होता है कोई की, मतलब कि उसकी तारीफ करना। हर्ष का मतलब होता है विषाद, क्या होता है? हर्ष में खुशी, तो इसको लिख देंगे विषाद, क्या लिखेंगे? विषाद। ठीक है, ये आपको कोई 4 करने थे, मैंने आपको बहुत से बता दिए। निम्नलिखित में से आपको कोई 4 पर्यायवाची लिखने। राजा का लिखेंगे, राजा का लिखेंगे नरप, क्या लिखेंगे? नरप लिखेंगे। भूप लिखेंगे, नरेश लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नरेश लिखेंगे। आपको लिख, ठीक है। भगवान के आप लिखेंगे ईश्वर लिखेंगे, प्रभु लिखेंगे, परमात्मा लिखेंगे, जगदीश लिख देंगे। पवन के लिख देंगे हवा लिख देंगे, वायु लिख देंगे, समीर लिख देंगे समीर, अनिल लिख देंगे अनिल। इसके बाद पर नेक्स्ट है कमल, तो कमल का लिख देंगे पंकज, क्या लिख देंगे? पंकज लिख देंगे। नीरज लिख देंगे, क्या लिखेंगे? नीरज लिख देंगे नीरज। फिर लिख देंगे सरोज, क्या लिख देंगे? सरोज लिख देंगे। एंड लास्ट लिख देंगे जलज, क्या लिख देंगे? जलज। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है सूर्य, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सूर्य का लिखेंगे रवि लिखेंगे, और इसका होता है दिनकर होता है, क्या होता है? दिनकर होता है। सूरज होता है, भास्कर होता है, भानुकर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है आकाश, आकाश का आप लिखेंगे नभ लिखेंगे, ठीक है। गगन लिखेंगे, अंबर लिखेंगे, व्योम लिखेंगे, ठीक है। व्योम है, माँ बनेगा व्योम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको किन्हीं 2 शब्दों के अर्थ बताने हैं। तो अनल का मतलब होता है आग, क्या होता है? आग। अनिल का मतलब होता है हवा। व्रत का मतलब होता है उपवास। व्रत का मतलब होता है चाप या घेरा, क्या होता है? व्रत का घेरा या फिर चाप। कोई 2 लिखने थे। कपाट, कपट। कपट का मतलब धोखा या छल। कपाट का मतलब होता है दरवाज़ा, ठीक है। इसके बाद अपने भाई, छोटे भाई को पत्र लिखना है कि भाई व्यायाम व्यायाम क्या करो, वरना शरीर बैठ जाएगा, खुद तो करते नहीं, भाई को करने को आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 2 प्रश्नों का निबंध लिखना है। वो जो निबंध आप हेडिंग डालकर लिखेंगे इस बार थोड़ा सा अलग लिखेंगे, ताकि टीचर्स को लगे बच्चे थोड़े से बुद्धिमान हो चुके हैं। आपको हेडिंग बना बना के लिखना है, अच्छे प्रकार लिखना है, हेडिंग डालना है। पहले हेडिंग डालो बढ़िया सी कोई, फिर 2 लाइन लिख दो, फिर हेडिंग डालो, फिर लिखो, ऐसे आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको पेपर कैसा लगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट पेपर किस सब्जेक्ट का चाहिए। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर।